नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मऊ सदर विधानसभा में। और इस समय जो है हम रतनपुरा विकास खंड में है और हमारे साथ आज एक ऐसा शख्सियत जो छात्र संघ का अध्यक्ष रहे हैं और मऊ सदर से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं और जनपद में जितने भी आंदोलन होते हैं उसके अग्रणी नेता है और आंदोलन के परिवार कहे जाते हैं विजय प्रताप सिंह जी। तो आइए हम आपसे बातचीत करता हूं कि मऊ सदर विधानसभा का चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मऊ विधानसभा में जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अशोक सिंह जी को अपना उम्मीदवार बनाया है जो मुख्तार के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। और इस बार चुनाव मैदान में जो है मुख्तार की जगह पर उनके बड़े साहबजादे को जो है चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो विजय प्रताप जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप छात्र संघ की राजनीति से उभर करके आए हैं, आप राजनीति के बारे में आपका क्या विचार है? इस समय वर्तमान की जो राजनीति है मऊ सदर विधानसभा की, तो मेरा कहना है कि बात बात में विश्वास बदल जाता है, बात बात में विश्वास बदल जाता है और रात रात में इतिहास बदल जाता है। किस इतिहास बदलने की बात आप कर रहे हैं? इतिहास वह इतिहास बदलने जा रहा है जो मऊ की दिशा को बिगाड़ दिया है, मऊ को बर्बादी के कागार पर ले गया है, मऊ को तहस नहस कर दिया है, मऊ की मर्यादा और मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे लोगों के इतिहास को इस बार मऊ में भारतीय जनता पार्टी के नैया पर करके और यहाँ का सारा हिंदू मतदाता इतिहास बदलने के लिए तैयार है। आप आंदोलन से उभर करके राजनीति में आए हैं, बड़ा कठिन लड़ाई है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपका क्या कहना है? मेहनत तो संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष ही धर्म है और भारतीय जनता पार्टी भी धर्म है। तो ये दोनों तीनों पहलू जो है ये धर्म के साथ है। एक तरफ न्याय है, दूसरे तरफ अन्याय है, एक तरफ अत्याचारी है, दुराचारी है और विनाशकारी है और एक तरफ राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद को किस तरह से हम लोग यहाँ सफलता के कागार पर ले जाएंगे, यह भारतीय जनता पार्टी से लगे समस्त हिंदू मतदाता इस बार जड़ से उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लिया है। ये मेरा संकल्प रहेगा। आपकी लड़ाई किससे है? लड़ाई समय ये तो लड़ाई का क्लियर आपको 10 तारीख को ही पता लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार जिस लड़ाई को हमारा दल भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद, वंशवाद, जातवाद को नष्ट करने के लिए उतारू है, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार अब तक जो 25 वर्ष तक कब्जा किया था उसको और उसके परिवारवाद को मऊ विधानसभा से हम लोग जिस तरह से होली का दहन होता है ये 10 तारीख को दहन करके हम लोग यह सीट प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। बिल्कुल प्रतिष्ठा की सीट जो है माननीय जोगी जी की प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। जिस तरह से पिछले सरकार ने जो है उनके ऊपर कार्रवाई किया है उसके बावजूद अगर यह चुनाव जीत जाते हैं तो एक गलत संदेश जाएगा। कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के मोदी और जोगी उनके ऊपर नहीं किए हैं, वो तो उसका कर्म ऐसा है, उस व्यक्ति का कर्म और कर्तव्य ऐसा है कि जो भी सरकार रहेगी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। आपको लगता है और यहाँ मोदी और जोगी भी नहीं आएंगे तो उनका इशारा काफी है। एक मिनट, आपने एक बात कहा कि जिसकी सरकार आएगी वो कार्रवाई करेगी। इसके पहले भी वो विधायक रहे हैं और बसपा की भी सरकार रही है और सपा की भी सरकार रही है, कार्रवाई हुई है क्या उनके खिलाफ? कार्रवाई हुई है तभी तो जेल में है। उस समय भारतीय जनता पार्टी थी कहा कि ये जेल में गए, अपने कर्म के हिसाब से वो जेल में गए। हाँ, ये है कि उस सरकार में वो चोर है, चिकार है और उनकी मानसिकता की सरकार थी। जो वर्तमान में इस 5 साल पहले सरकार जो थी समाजवादी पार्टी की सरकार, आप उनके बारे में जानते हैं किस तरह के लोग उस सरकार में काम करते थे और वैसे ही लोग बटन खोल करके सड़क पर सीना तान करके फूल और फल रहे थे। आज स्थिति ये हो गई है कि एगो मूस जौन बा मान में घुस जाला, इन लोगों का कहीं अता पता नहीं, सारे लोग घुस गए हैं और कार्रवाई
शक्ति जो होनी चाहिए समय हुई है। आपको क्या लगता है कि अगर सत्ता का परिवर्तन होता है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जिस तरह से जो है बीजेपी की सरकार में कार्रवाई हुई है, सपा की सरकार में भी कार्रवाई होगी क्या? सपा की सरकार तो बनने ही वाली नहीं है, ये तो बहुत दूरी पर है। ये जैसे लोग कहते हैं कि सैकड़ों पोस्ट, तो ये सैकड़ों सीट से ही बहुत पीछे है, सरकार में इनको आने का कोई चांस नहीं है। और ये सही है कि आज वर्तमान में ये जितने लोग असामाजिक तत्व और विचारधारा के लोग हैं जो इधर उधर चोरी लुक्का दिखाई दे रहे हैं, ये महाराज जी की जब सरकार आ जाएगी तो ये 10 तारीख के बाद ये सही है कि एक रेलगाड़ी मालगाड़ी पर बार बुलडोजर आवत बा भैया, वो हमन की ब्लॉक स्तर पर रही जे बचल खुचल बा कि ना पारी सब ध्वस्त हो जाए। विरोधी तो कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा का जो है चला गया है, बाबा का बुलडोजर जो है ग्रीसिंग के लिए चला गया है, बाबा का बुलडोजर अब बाहर नहीं आएगा, ये विरोधी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, विरोधी कह रहे हैं। आप ये बताइए कि बाबा की सरकार और बाबा के बुलडोजर और बाबा के नेतृत्व में जो सरकार चली है, कोई कहता है कि यादव का विरोध हुआ है, कोई कहता है कि मुसलमान का विरोध हुआ है, कोई कहता है कि फलाना का हुआ। मैं समझता हूं कि इस शासन काल में हिंदुस्तान के अंदर सारी जातियां रहने वाली, बाबा और मोदी ने किसी का विरोध नहीं किया है। उनका आचरण, उनका चरित्र जो है, इसलिए उनका विरोध हुआ है और वो लोग कहीं बचने वाले नहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, मुसलमानों को भड़काया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, तुमको पाकिस्तान भगा दिया जाएगा, तुमको हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा, तुमको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, भाजपा की सरकार आ जाएगी तो 5 वाला नमाज पढ़ते हो, ये लाउडस्पीकर उतार देंगे। मैं बहुत विश्वास और चैलेंज के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान, मंदिर पर से भी तो जो है लाउडस्पीकर उतारा गया था कि किसके सरकार में उतारा गया था? आप हमारे बराबर हैं, हमसे सीनियर हैं, आप प्रबंधक हैं, आप वो दिन देखे हैं किसी व्यक्ति मुलायम सिंह यादव की जब सरकार हुआ करती थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो टीका लगा कर चलते थे वो जेल में जाते थे, अब जो राम का नाम लेते थे वो जेल में जाते थे। आप किसानों के मुद्दा पे क्या कहना चाहेंगे? किसान का मुद्दा तो बहुत अच्छा है, किसान हमारे देश का खुशहाल है, किसानों को कोई परेशानी नहीं है। अब तक की जो बिल वापस हो गई, प्रधानमंत्री ने कहा किसानों को मैं समझा नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बिल को लागू किया, किसान भाई उससे दुखी थे और प्रधानमंत्री ने किसानों के सम्मान के लिए उस बिल को वापस कर लिया। किसान कोई नाराज नहीं है। आपको आंदोलन में बड़ी चोट लगी थी, आप दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो पूरी कहानी क्या थी, वो घटना क्या था? वो जो भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार के खिलाफ लड़ाई थी, उस संघर्ष में मैं शामिल हुआ। चोट लगी तो मेरे देश के नौजवान देश को बचाने के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए सीने पर अगर गोली खा करके शहीद हो जाते हैं, अब मेरे जैसा व्यक्ति अभी शहीद नहीं हुआ, मैं अपने को अभागा समझता हूँ। तो आप सुन रहे थे कैसे शख्सियत को जो डीसीएस के पीजी कॉलेज मऊ में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। हम आपकी जानकारी के लिए बता लें कि पूरे पूर्वांचल में डीसीएस के पीजी कॉलेज का छात्र संघ का जो अध्यक्ष होता है उसे मिनी सांसद भी कहा जाता है। उस नर्सरी से विजय प्रताप सिंह जी निकले और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा था। आपका स्पष्ट कहना था कि बुलडोजर जो है फिर बाहर आएगा, बुलडोजर चलेगा। मुरली मनोहर के साथ खास रिपोर्ट।